मंशियात की चलाने की खबरें, बदला लेने की चलाई थी, उसके रद्द में ये सारा कुछ हुआ। जी भाईजान, मैंने एसएसपी के ख़िलाफ़ और एसएचओ के ख़िलाफ़ मंशियात के फ़रोशों से जो ये भत्ता लेते हैं उसके ख़िलाफ़ खबरें चलाई थी। तो उसके बिना पर इंतकामी कार्रवाई करते हुए 9 तारीख को रात के वक्त सोहेल मैरिज गार्डन में शौकत भाई की बच्ची की मंगनी की तकरीब थी, बच्चे की और बच्ची की। तो तकरीबन पौने 12 बजे मैं वहाँ से निकला। जब मैं मरियम हॉल के पास पहुँचा तो वहाँ पर प्राइवेट लोगों ने मुझे असलहे के ज़ोर पर अगवा किया। वो मुझे मारते पीटते हुए मोबाइल फ़ोन छीन लिया, पहले सामान था, पैसे थे, वो सारे छीन कर फिर मुझे लेकर गए सैयद सिटी में। सैयद सिटी में पहले से एसएचओ टंडो आदम हनीफ़ महर, जो अभी एसएचओ है सिटी थाने पर, वो वहाँ पर मौजूद था। तो उन प्राइवेट लोगों से उसने कहा कि इन्हें के उगाड़ो, करो, इसको नंगा करो, इसको बेइज्जत करना, इसको बिल्कुल नंगा करो। मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरे सर से जो है ये खून बह रहा था, पीछे से पिस्तौल के उन्होंने बट मारे, टांगों पर बट मारे उन लोगों ने। फिर वो कह रहा है कि इसके साथ जना करो, इसके साथ रेप करो, इसके साथ, कि ये पुलिस के ख़िलाफ़ खबरें लिखना छोड़ दें। ये किसने कहा? ये एसएचओ जो हनीफ़ महर था वहाँ मौजूद था। एक सिपाही रावड़ो भील था उसके साथ, उसका एक स्पेशल जो मंथली इंचार्ज जो लेता है, भत्ता लेता है मंशियात फ़रोशों से, असद आ रही हैं, वो भी उनके साथ मौजूद था वहाँ पर। फिर एसएचओ उनके प्राइवेट लोगों के हैंड ओवर करके मुझे चला गया कि इसको मारकर ये बराबर में जो है ढंड है वहाँ पर अल सैयद सिटी में, झील है बड़ी एक, इसमें फेंक दो, तो मैं आधे घंटे बाद आ रहा हूँ। तो उसके बाद वो लोग मुझे मारते पीटते रहे, वहाँ पर यरगमाल बना कर रखा मुझे। फिर हमारे भी लोग पूछते हुए, क्योंकि पहले भी मेरे साथ उन लोगों ने, इन्होंने जो वारदात करवाई थी पुलिस ने, उस वक्त भी ये पता था कि सैयद सिटी में ये लोग अगवा कर ले गए हैं। फिर पीछे से जब उन्होंने हमारे लोगों को भी आते हुए देखा, दोस्त जो मुझे शौकत भाई जब 2 बजे एनसी कटवा कर आए, तो पुलिस को फिर परेशानी हुई कि ये लोग, अब उनको पता लग गया कि उसको सैयद सिटी में लेकर गए हैं। वहाँ ले जाकर मेरे साथ बहुत ज़्यादती की है, ज़बरदस्ती जना करने की कोशिश करवाई गई। एसएचओ ने खड़ा होकर करवाई सारी बदमाशी, सिर्फ इस वजह से कि मंशियात के ख़िलाफ़ खबरें लिखता हूँ, मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ लिखता हूँ। एसएसपी के ख़िलाफ़ मैंने पहले एसएसपी जो था उसके ख़िलाफ़ भी मैंने जो स्पीच की थी, और अब जो एसएसपी आया इसके ख़िलाफ़, और जो एसएचओ है, इस वजह से मेरे ख़िलाफ़ ये मुसलसल इंतकामी कार्रवाई की गई है। और शौकत भाई के ख़िलाफ़ और मेरे ख़िलाफ़ प्राइवेट बंदा खड़ा करके झूठी एफआईआर दाखिल की पुलिस ने। और फिर पुलिस ने, उनका जो इंस्पेक्टर है वो खुद एक रिश्वतखोर और एक शराबी बंदा है, हादी बख्शा, जो यहाँ कोर्ट में भी आया हुआ है, उसने झूठी 2 एफआईआर झूठी मज़ीद दाखिल की, और मज़ीद झूठी एफआईआर दाखिल करने की धमकियाँ दी जा रही हैं। अगर पुलिस के ख़िलाफ़ लिखेगा तो हम झूठी एफआईआर दाखिल करते रहेंगे, या फिर तुझे जाली पुलिस मुकाबले में इनकाउंटर कर देंगे। आपने सारी बातें मौजूद जज साहब को बताई? जी, मैंने जज साहब को सारी तफसील बताई है। सर में जो चोट लगी हुई, पिस्टल से बट मारे प्राइवेट लोगों ने, खून से सर मेरा फटा हुआ है, टांग पर चोटें लगी हुई हैं, वहाँ से खून बह रहा था, कल तक खून बहता रहा। टंडो आदम पुलिस ने मेडिकल नहीं कराया, मुंशी को मना किया कि इसका मेडिकल मत कराना, और ना ही इसकी कोई एफआईआर दाखिल करेंगे। हालांकि मेरी एफआईआर बनती थी अगवा की, लेकिन पुलिस ने अगवा की मेरी एफआईआर दाखिल नहीं की, मेरे साथ जुल्म किया है। इसलिए मैं आईजी सिंध से भी, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ सिंध और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी अपील करता हूं कि इस रिश्वतखोर एसएसपी और एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरे खिलाफ, शौकत भाई के खिलाफ जो है झूठी एफआईआर जो दाखिल की गई, जो वो में आपके साथ क्या हुआ, फोटो निकाले के क्या हुआ आपके साथ? जी, वहाँ पर वायरल हुआ है लाकअप के अंदर। लाकअप से मेरा फ़ोटो जो है, मैं इसी तरह नंगी हालत में, यहाँ से यूँ बंधा हुआ, बिल्कुल नंगा खड़ा था मैं। शलवार फिर मुझे ये पहनाई गई, फिर उसकी गांठ लगाई मैंने, उस पे उन्होंने मेरी तस्वीर लेकर तजलील करने के लिए ये तस्वीर वायरल की गई मेरी। आपको कितनी एफआईआर दर्ज की पुलिस ने? पुलिस अब से तकरीबन कोई 8-10 एफआईआर, झूठी एफआईआर मेरे खिलाफ इस वजह से दाखिल करती है कि ये पुलिस के खिलाफ ना लिखे, पुलिस के काले करतूत जो है वो ये जाहिर ना करे, पुलिस क्या धंधा करती है। पुलिस 2 नंबर बंदों को सपोर्ट करती है, 2 नंबर लोगों से भत्ता वसूल करती है, और उसी भत्ते से जो पुलिस अफसरान है उनका गुजारा होता है। जज साहब ने हमें सब जेल टंडो आदम रिमांड किया है, ये हुक्म दिया उन्होंने। ये कपड़े आपने नहीं पहने हुए, इसकी वजह क्या है? कोर्ट में आपको नंगा करके पेश किया गया और थाने में भी आपकी तस्वीरें वायरल हुई हैं, तो ये असल वजह क्या है? क्यों इस तरह का कोर्ट में? ऐसे आज तक तो कोई मुल्ज़िम हमने नहीं देखा कि जिसके कपड़े जो है वो उतरे हों और वो कोर्ट में पेश हो। एसएचओ ने मेरी कमीज़ जो खून से लथपथ थी, फटी हुई थी, वो उतार कर वहाँ फेंक दी थी। ये शलवार भी मैंने ज़बरदस्ती ली थी कि मैं बिल्कुल नंगा थाने जा रहा हूँ। ये शलवार मेरे हाथ में थी, पुलिस मुझे फिर वहाँ से मुझे नंगा लेकर आई थी और मुझे घुमाती रही कि जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल करेंगे। एक वीडियो बयान दे दे कि पुलिस के ख़िलाफ़, मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ खबरें नहीं चलाऊँगा। लेकिन मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ, मैं ज़ालिम को ज़ालिम कहता रहूँगा। आप बताएंगे ये खुर्शीद भाई जो मामला है, आपके साथ किसकी शादी थी, ये मामला कैसे हुआ? मेरे बच्चा और बच्ची की मेरी शादी की उसके मंगनी की तकरीब थी सोहेल मैरिज गार्डन में। तो हमें वहाँ बताया गया कि आपका कोई जो है मेहमान है, उसको अगवा किया गया है ना, उसको यहाँ पर।
तो वो कुछ शौकत की आवाज़ दे रहा था, तो उन लोगों ने आगे मुझे बताया कि किसी बंदे को, तुम्हारा कोई मेहमान है, उसको जो अगवा करके ले गए लोग। तो हम जो है तकरीबन 2 बजे मैं थाने पे एंट्री कराने के लिए गया, तो वहाँ पर जो है उन्होंने जो है उल्टा जो है मुझ पे ही एफआईआर काट के मुझे जब वहाँ बिठा दिया। तो 2:30 बजे जब मैं लाकअप में था तो मैंने देखा तो खुर्शीद को पिछले दरवाजे से कुछ पुलिस वाले नंगी हालत में इसको लेकर आ रहे थे इसको वहाँ पर। तो ये मैंने लाकअप के अंदर से उसको देखा। उस जबकि जो है सुबह जो है लाकअप में मौजूद था, और हादी बख्श शाह ने झूठी जो है वो 2 एफआईआर सुबह मुझ पर और खुर्शीद पे एफआईआर काट दी इसके। किस चीज़ की एफआईआर काटी है जो अभी 2 काटी की नहीं एफआईआर? वो एक बोला कि हम 11 बजे तो अपनी शादी हाल में थे, इन्होंने कहा कि आपने जो है वो डकैती की, आपने दूसरी तेराड़ी की कि आपने जो है आपसे असला बरामद हुआ है। हम तो असला जो है ताजिर लोग हैं, शरीफ लोग हैं, अपना बिजनेसमैन हम। जबकि ये जो पुलिस जो है ज़्यादती करी खुर्शीद हमारा दोस्त है, खुर्शीद की वजह से हमारे साथ भी ज़्यादती कर रही है। खुर्शीद के साथ तो है ही ज़्यादती, हमारे साथ भी ज़्यादती कर रही है वो।